नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पिछले 30 घंटों में दिल्ली में गजब हो गया। कल कांग्रेस कैंडिडेट कन्हैया कुमार पर हमला हुआ तो आज केजरीवाल के सहयोगी और स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद दिल्ली में ग्रैंड रैलियों का दौर शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने रैली करके माहौल बनाया पूरा। हम आपको तीनों नेताओं की रैलियां दिखाएंगे, विरोधियों पर उनके तीखे हमले सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए डेमोक्रेसी, ड्रामा और दिल्ली पर यह स्पेशल रिपोर्ट। रायबरेली की राइवलरी भुला दी गई, अमेठी की अदावत गुम हो गई, वाराणसी में वॉकओवर पर भी चर्चा थोड़ी सी थम गई है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर अगर कुछ वायरल है तो वो है दिल्ली। दिल्ली के दंगल में अब हर सूरमा उतर चुका है। कोई कॉन्फिडेंस के साथ उतर रहा है तो कोई कंट्रोवर्सी के साथ, लेकिन सबको जीत का भरोसा है और विरोधी की हार का यकीन है। जनता कह रही है जहां दिल्ली गेट खुलता है वहीं सरप्राइज मिलता है। इसलिए सवाल है कि दिल्ली का सरप्राइज किसे मिलेगा। लेकिन उससे पहले वो 5 पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए, जिस वजह से कहा जा रहा है कि 17 और 18 मई ये दिल्ली बहुत बदल गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक, उनके पूर्व पीएस विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीएम हाउस से विभव कुमार को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम सिविल लाइन थाने ले गई। विभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के आरोप हैं। सिविल लाइन थाने के बाहर विभव कुमार के समर्थन में आए आम आदमी पार्टी की लीगल सेल के अध्यक्ष और पुलिस के बीच तकरार भी हुई है। ये केस फर्जी है, ये केस झूठा है। जो स्वाति मालीवाल जी के वीडियोस पिछले 2 दिन से सामने आए हैं वो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर देते हैं कि उन पर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ था। और क्योंकि उन्हें इस बात का पता है, इसलिए उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग भी पूरी नहीं होने दी। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी तो एक और राजनीतिक दांव लेकर केजरीवाल सामने आए। शाम 5 बजे केजरीवाल का वीडियो संदेश आया। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप ये जेल का खेल खेल रहे हो। कभी एक को जेल में डालते हो, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी संजय सिंह को। कल मैं 12 बजे अपने सभी बड़े नेताओं के साथ, एमएलएज, एमपीज, सबके साथ 12 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर आ रहा हूं। जिसको आप जेल में डालना चाहते हो आप जेल में डाल लो। आम आदमी पार्टी एक विचार है जो पूरे देश के अंदर लोगों के दिल में चला गया है। जितने आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को डालोगे जेल में, उससे 100 गुना नेता ये देश पैदा करेगा। दिल्ली में जो लड़ाई मोदी वर्सेस ऑल की दिख रही थी, उसमें अचानक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। एक तरफ केजरीवाल हैं तो दूसरी तरफ मालीवाल आ गई हैं। पार्टी बहुत मुश्किल में है और इस मुश्किल की घड़ी में वो नेता भी केजरीवाल को सपोर्ट करने आए जो महीनों से नहीं दिखे। लोकसभा चुनाव के ऐलान के वक्त से ही राघव चड्ढा इलाज के लिए विदेश गए थे। आज राघव सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे। बताया जा रहा है कि राघव चड्ढा की आंखों का ट्रीटमेंट ब्रिटेन में चल रहा था। खैर, पार्टी का नूर वापस आया तो इस लड़ाई में केजरीवाल की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई होगी। लेकिन क्या स्वाति मालीवाल फैक्टर ने दिल्ली का इलेक्शन इक्वेशन तो नहीं बिगाड़ दिया? दिल्ली का चुनाव बड़े मुद्दों पर हो रहा है, छोटे मुद्दों पर नहीं हो रहा। हालांकि विभव कुमार का जो व्यवहार है, जिसके बारे में माली ने शिकायत की, केजरीवाल एक बड़ा मुद्दा है।
एक्चुअली विभव के नाम पर केजरीवाल के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, ताकि केजरीवाल को जो एक सिंपैथी मिलती दिखाई दे रही है वोटरों में कि वो जेल में रह के आ रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। विभव तो केवल नाम है, निशाना केजरीवाल है। विभव कुमार के मुद्दे का नुकसान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को होगा। इसका चुनाव पे असर इसलिए रहेगा क्योंकि विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से जुड़े हुए हैं। स्वाति मालीवाल कांड के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार अब सभी सीटों पर पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया भी है। हालांकि स्वाति मालीवाल बार बार कह रही है कि इस मामले पर राजनीति ना हो, तो ऐसे में अब ये दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर भी कोई चुनौती नहीं दे पा रही। स्वाति मालीवाल के मुद्दे से पीछा छुड़ाने के लिए आम आदमी पार्टी कानून से लेकर राजनीति तक विकल्प तलाश कर रही है, लेकिन बीजेपी इस इशू को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। अब बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने भी मारपीट मामले में केजरीवाल एंड पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। आम आदमी पार्टी की महिला सांसद ने अपनी पूरी पार्टी को ही असहज कर दिया है। दिल्ली में केजरीवाल से गठबंधन करके कांग्रेस परिवर्तन का नारा लगा रही थी, लेकिन मालीवाल विवाद ने कांग्रेस को भी उलझा दिया है। वहां पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर सीधी लड़ाई कि आप पार्टी में और कांग्रेस के बीच में है। बीच में जो अकाली दल है या बीजेपी है, वो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए पंजाब के ऊपर इस कांड का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है कि दोनों पार्टियां ये सवाल नहीं उठाएंगी। बीजेपी अगर अकाली दल उठाएंगे, उनका बेस इतना कम है कि चुनाव का असर वहां पर बिल्कुल नहीं होगा पंजाब के अंदर। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही जा रहा है और जिस तरह से कांग्रेस के नेता स्वाति मालीवाल की पिटाई का मामला उठा रहे हैं, बार बार जांच की मांग कर रहे थे, अब अगर देखा जाए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन देखने भर के लिए रह गया है, क्योंकि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ना तो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए वोट मांगने जा रहे हैं। मई में सूरज तो आग उगल ही रहा है, लेकिन यकीन मानिए दिल्ली में सूरज से ज्यादा सियासत गर्म है। डेमोक्रेसी में ड्रामा और इमोशन का एलिमेंट इतना आ गया कि वाकई 4 जून का सस्पेंस बहुत बढ़ चुका है। राजनीति के भंवर को दूर से देख रहे वोटर पूछ रहे हैं, बैटल ऑफ दिल्ली लीड किसको मिली? और अब से थोड़ी देर पहले विभव कुमार के पिता ने एबीपी न्यूज से बात की। विभव का घर बिहार के रोहतास में है। सुनिए विभव कुमार के पिता ने क्या कहा है। 3 अक्टूबर में भाजपा सरकार है, जैसा चाहे वैसा मैंने कर सकती है। उनके अंदर में जो है दिल्ली पुलिस है, दिल्ली से एलजी हैं, वो सब कुछ है। वो उन लोगों का यही कहना है कि वो आप अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए और आप पर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो उनके साथ में 15 वर्ष से रह रहा है, आज तक किसी कहीं भी उसका मैंने कोई शिकायत हम नहीं सुने हैं। और ये कैसे मैंने हो गया तो सोचने की बात है। पहले दिल्ली में मोदी वर्सेस ऑल की पॉलिटिकल थ्योरी वायरल थी और अब मालीवाल बनाम केजरीवाल का चैप्टर ओपन हो चुका है। आगे बढ़ने से पहले जरा आपको यह समझाते हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर टक्कर किनके बीच है, कौन है फाइट में, यह जरा एक बार समझिए। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से 7 सीटों का जो गणित है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं।
कि सबसे पहले जो नई दिल्ली सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, ये बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, मुखर रही हैं, अच्छा बोलती हैं, ये भी कुशल वक्ता हैं और इनके लिए आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को उतारा है। टक्कर यहां पर भी मानी जा रही है, बहुत कर रहे हैं ये मेहनत, प्रचार में जुट जाते हैं सुबह से ही। उनका जो प्रचार है बहुत वायरल है क्योंकि लगातार वो कर रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी ये भी, और इनके लिए सही राम पहलवान वही कैंडिडेट हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उनके लिए रैली की थी, जो पहली रैली की थी। और रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है ये अपना पक्ष बीजेपी की ओर से मुखर रहते, विधानसभा में भी ये जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। तीसरी सीट जो है पश्चिमी दिल्ली की, यहां पर कमलजीत सहरावत है और महाबल मिश्रा जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं। अब आइए आगे बढ़ते हुए हम आपको जो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं सीट है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं हर्ष मल्होत्रा और कुलदीप कुमार जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, ये टक्कर काफी दिलचस्प है। मनोज तिवारी जो हैं वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं और अब की बार ये जो सीट थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर रही थी, तो उसमें क्या है कि कांग्रेस के खाते में कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के खाते में जब सीट गई तो अभी जमकर वार पलटवार चल रहा है, रैलियां चल रही हैं। ये सीट भी जो है काफी हॉट सीट है और दिलचस्प बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली योगेंद्र चंदोलिया और उदित राज को तो आप जानते हैं, उनके बयानों से भी लोग जानते हैं ये सीट। और जो चांदनी चौक सीट है प्रवीण खंडेलवाल, हर्षवर्धन जो है उनका टिकट कटा था, इनको टिकट दिया गया था और इनको जो है टक्कर देने के लिए कांग्रेस के जेपी अग्रवाल हैं। तो ये सातों सीटें मैंने आपको बताई। आपने देखा कि दिल्ली की 7 सीटों पर महाटक्कर के महायोद्धा कौन कौन है। और अब देखिए नरेंद्र मोदी का मिशन दिल्ली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यमुना पार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का दुनिया के सबसे मजबूत नेता का हार्दिक स्वागत है। 2024 की चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार देश की राजधानी में नरेंद्र मोदी की रैली थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के करतार नगर में मोदी को सुनने भारी भीड़ जमा थी। मंच संभालते ही मोदी ने पहले भीड़ को नियंत्रित रहने की अपील की, फिर विपक्ष पर हमले के लिए तरकश से नए तीर निकाले। हर परिवार, घर का हर मुखिया अपने वारिस के लिए सोचता है, योजना बनाता है और कुछ करता भी है। मुझे तो वो भी नहीं करना है, मेरा कोई वारिस नहीं है। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। 140 करोड़ देशवासी वही मेरे वारिस है। मेरा पल पल आपके लिए, मेरा पल पल देश के लिए। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 2014 और 2019 में दिल्ली ने मोदी की झोली में 7 सीटें दी हैं, लेकिन इस बार चुनौती पहले से ज्यादा बड़ी है क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन विपक्ष की ताकत पर वार करना मोदी की राजनीति का स्टाइल है, इसीलिए मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर सॉलिड अटैक किया। इंडी गठबंधन दिल्ली को तबाह करने में जुटा है। ये लोग राजनीति का लगातार पतन करने के जिम्मेदार हैं। ये लोग करोड़ों देशवासियों का भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार है।
ये लोग दिल्ली को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ये लोग भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर आए थे और हजारों करोड़ के घोटाले में जेल के चक्कर लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस रैली से मंच पर बैठे बीजेपी कैंडिडेट्स को बूस्टर डोज मिली है, क्योंकि मोदी के ही दम पर बीजेपी ने ठाना है 24 का महासमर। मोदी का भाषण खत्म होने के बाद दिल्ली में राहुल गांधी का भाषण हुआ। राहुल के ठीक बगल में कन्हैया कुमार बैठे थे। कन्हैया दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से प्रत्याशी हैं। कल उन पर हमला हुआ था, लेकिन आज कन्हैया और राहुल ने मिलकर बीजेपी पर हमला किया। चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ, कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो?